सिंध का कारोबार और मुख्तलिफ चीज़ें ज़री ज़मीन की वजह से होती है, जबकि बाराड़ी के लोग वहाँ पे उनकी फसलें अच्छी उतरेंगी तो वो शहर का रुख करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, पिछले 4 महीने से टेल के आबादगार मुसलसल धरनों पे बैठे, लेकिन आज तक इनके पानी का मसला हल ना हुआ। तो हमारी तंजीम का नाम ही है टेल आबादगार वेलफेयर एसोसिएशन नारा। तो जो आखिरी सर के जो ज़मींदार हैं, आबादगार हैं, उसकी नुमाइंदा तंजीम है। पानी सर 13,600 क्यूसेक के नारा की गुंजाइश, मेन कैनाल जो है इस वक्त तो तकरीबन 16,000 क्यूसेक पे बह रहा है, एक सूद की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये अभी हम क्या कहें, बदमाशी है, नाअहली है, बदउनवानी है, और इसको हम नाम जो भी आप दे दें, लेकिन ये है बेसिस है। ये हम जो पानी होते हुए हमें नहीं मिल रहा, और हुकूमत उसको हमें हमारी वाली वारिस नहीं हो रही है, और हमारे MP MNA बात नहीं कर सक रहे हैं। इतनी ऊपर कोई बड़ी माफिया बैठी हुई है, वो बात नहीं कर सक रहे हैं, हमारे केस लड़ नहीं सक रहे हैं, उनके पर जलते हैं। इसलिए हम मजबूरन, ये सारे उनके वोटर हैं जो आज हूटर की गाड़ियाँ आगे पीछे पुलिस और गार्ड और वो दन दनाते हुए फिर रहे हैं, ये सब उनके वोटर हैं जो हम सब रोडों पे बैठे हैं इस तपती हुई धूप में, सिर्फ वजह कि हमारे बच्चों का नवाला हमसे छीना गया है। पानी है, हमें नहीं मिल रहा है, हमारे हिस्से का पानी ऊपर चोर दादागिरी और लोफर किस्म के लोग हैं, वो पी रहे हैं, ज़बरदस्ती पी रहे हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टेल आबादगार वेलफेयर एसोसिएशन नारा कैनाल के फोरम से मैं बात कर रहा हूँ। मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये उनकी तरफ से, टेल आबादगार की तरफ से ये धरना दिया गया। सर, ये जो हकीकत ये है कि ये हम तकरीबन 2 महीने से हमारी मीटिंग्स हो रही थी। इरिगेशन ऑफिशियल्स, एरिया वाटर बोर्ड यहाँ पर है, उसके चेयरमैन और मेंबर्स, उसके बाद फिर जो इंटरवीन किया डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने भी 2 मीटिंगें की। उनको टास्क दिए कि भाई ये आप जो है पानी पहुँचाए इनको, लेकिन पानी नहीं पहुँचा। फिर बिलाखिर हमें कमिश्नर साहब ने, DC साहब ने और इन्होंने बुलाया फिर मीटिंग की कि भाई आप बताएं आपके मुतालबात क्या है। हमने कहा सर, हमारे सिर्फ 2 सिंपल मुतालबात हैं। एक तो जो इनएफिशिएंट जो है आपके ऑफिशियल्स है, नाअहल ऑफिशियल है, उनको यहाँ से रिमूव किया जाए। पानी 16,000 पे पहुँचा हुआ और टेल पे पानी नहीं है, और हम फसल काश्त करने से रह गए। नसीर अमन, टेल आबादगार वेलफेयर एसोसिएशन नारा कैनाल। असलम भाई, इससे ही बेहसी कहते हैं, इससे ही नालायकी कहते हैं कि जो इदारा रूल न करे और उससे कोई न पूछे, कोई हर किसी के ऊपर एक सुपरविजन होती है। अगर एक बंदा काम न करे, उससे ऊपर वाला ऑफिसर, उससे ऊपर वाला कोई न करे, तो फिर हमारी सिंध गवर्नमेंट से वफाकी गवर्नमेंट। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है, और इससे ही बेहसी कहते हैं कि लोग मरें तो मरने दो, लोग अगर माइग्रेशन करें तो करने दो, लोग अगर भूखे प्यासे और गलीज और मुज़र सेहत पानी पिए तो पीने दो। हमारे न नुमाइंदों को परवाह है, न इन ऑफिसरों को परवाह है। वो आज भी उसी अयाशी से अपना स्टेटस को बहाल किए हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाओ, ये मेन रोड है जहाँ के 30 फीट के फासले पर जो DC, SP, कमिश्नर वगैरह सब इतने बड़े बड़े अफसरान हैं, ये हज़ारों लोग इतने परेशान हैं। और ये हज़ारों लोग कोई आज तो ये डिवीजन का आखिरी सीरीज़ क्या ये एहतजाज था। हम तो तकरीबन 4 महीनों से मुसलसल इस एहतजाज के सूरत में हालात में हैं। जब पानी न था तो ये कह रहे थे कि सिस्टम को बनाओ, आप सिस्टम को, नहरों को आप उसकी भल सफाई कराओ, ये कराओ, उसके रेगुलेटरी सिस्टम को बेहतर करो। जब पानी आया तो हमने पानी मांगा, जब पानी आया है तो भी पानी नहीं दे रहे। आपने धरने में बैठे हुए जमींदार और आरी और टेल के आबादगारों की बातें सुनी। इन्हों का कहना है कि पिछले 7 महीने से हमें पानी नहीं मिल रहा। हमारी जितनी भी फसलें जो होती है, वो फसलें पानी ना होने की वजह से वो फसलें सारी खत्म हो गई। अब आम के जो सीजन है, आम भी इतने मिकदार में नहीं हुआ। हुकूमत को चाहिए कि इस तरीके से जो पानी ज़्यादा चल रहा है तो टेल के आबादगारों को पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन असलम रजा के साथ असलम बलोच, वश न्यूज़, मीरपुर खास।